आरएनए वर्ड हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस पढ़े थे। क्या पढ़े थे? आरएनए वर्ड हाइपोथेसिस पढ़े थे। उसके बाद उसको हमने अच्छे से कवर भी कर लिया, मैंने आपको अच्छे से फ्लोचार्ट भी हमने निकाल के दे दिया था और आपको अच्छे से बता भी दिया था। उसके बाद हमको पढ़ना है जो हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, जो कि था ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। क्या था? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कल हमने भी इसको भी स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले ये जो इवोल्यूशन आपको यहाँ पर नाम दिया है, क्या है ये इवोल्यूशन आपको यहाँ पर जो नाम दिया है वो दो वो दो लैटिन वर्ड से बना हुआ है। कौन से? लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड से बना हुआ है। कितने? दो लैटिन वर्ड। जब भी आप अगर बायोलॉजी की अगर बात की जाए ना, आपको दो ही वर्ड्स में कुछ मीनिंग देखने को मिलेगी। एक तो होगा लैटिन और एक तो होगा ग्रीक। पता है ना आपको? ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड जब भी हम हाँ। बात करते हैं, सबसे ज्यादा यही चीजें आपको देखने को मिलेगी। ग्रीक वर्ड, कोई भी अगर टर्म आती है तो ग्रीक वर्ड से एक तो आई होगी या लैटिन वर्ड से आई। तो ये इवोल्यूशन है ना, उस लैटिन वर्ड से आया है। किससे आया है? लैटिन वर्ड से। तो देखो यहाँ पर आपको ई दिख रहा है। ई, इसका एक वर्ड है ई और दूसरा वर्ड है वोल्वर्स। क्या है? वोल्वर। वैल्यूएशन, वैल्यूएशन नथिंग बट दी क्या है? ओल्वर। ओल्वर से वैल्यूएशन वर्ड क्या किया गया है? चुना गया है। तो देखो ई, ई का मतलब होता है फ्रॉम। फ्रॉम, ई का मतलब होता है फ्रॉम। एंड वोल्वर्स का मतलब होता है टू रोल। टू रोल। तो देखो ई, ई का मतलब होता है फ्रॉम्स एंड वोल्वर्स का मीनिंग होता है टू रोल। क्या होता है? टू रोल है। इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो अब हम क्या है इवोल्यूशन की तरफ पढ़ते हैं। हमारा इवॉल्व कैसे हुआ? एंसेस्टर से हुआ, यानी कि पूर्वजों से हुआ। हम इसे मान के चलते हैं। हमने अभी तक वही देख रहे थे ना, सेल बना, ये बना, वो बना, जो अड़ंग बगड़ंग जो भी चीजें बनी थी वो बन गई। तो देखो अगर मैंने कहा कि मैं अपने आप को, मेरी ग्रोथ को मैं क्या रोक सकता हूँ क्या? नहीं। अगर मैंने बोला कि मेरी बॉडी की ग्रोथ, नहीं। बोला शिवम की ग्रोथ रुक जा, शिवम की ग्रोथ रुक जा, तो क्या शिवम की ग्रोथ रुक जाएगी मेरे कहने से? नहीं। नहीं रुकेगी। क्या वो मेरी मम्मी है, क्या वो मेरे पापा है, या क्या मेरी वो सिस्टर है, तो मेरे कहने से वो रुक जाएगी? है क्या ऐसा? नहीं है। है क्या ऐसा? नहीं। नहीं। ऐसी चीज है कि जिसको हम क्या नहीं कर सकते, यानी कि उसको रोक नहीं सकते। ऐसी चीज है कि जिसको हम क्या कर नहीं सकते, रोक नहीं सकते। यानी कि जो भी हमारे बॉडी में वेरिएशंस आते हैं, क्या आते हैं? वेरिएशंस आते हैं। इवोल्यूशन में जो भी चेंजेस आते हैं उसको हम रोक नहीं सकते, इसीलिए उसको तो बोलते हैं जो भी फॉर्म्स है उसको हम रोक नहीं सकते। रोलिंग एंड अनरोलिंग। रोलिंग एंड अनरोलिंग, जिसको हम रोलिंग भी नहीं कर सकते या उसको बोल भी नहीं सकते कि तू क्या कर, अभी रुक जा। अभी मैंने ऐसे बोला अगर कि चलो मैं एक महान आदमी हूँ और मैंने बोल दिया कि अब हमारी जो पीढ़ी होगी वो लास्ट पीढ़ी होगी, इससे जाके आगे वाली पीढ़ी हम बना नहीं पाएंगे, बनाएंगे नहीं, तो क्या ऐसे हो सकता है? मेरे कहने से लोग रुकेंगे क्या पीढ़ी बनाने से? नहीं। 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 तो यही यही जो चीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन बोलते हैं। तो इवोल्यूशन लैटिन वर्ड से आया हुआ है। एक तो ई का मतलब होता है फॉर्म एंड वॉल्वर्स का मीनिंग होता है टू रोल, जिसको हम रोक ही नहीं सकते। जो भी चीजें हो रही है उसको हम रोक नहीं सकते। तो चलो आगे की तरफ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको जो पढ़ना है ना वो इवोल्यूशन है। इसके बारे में पढ़ना है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है? तो क्या होता है इवोल्यूशन? क्या होता होगा रे? बदलाव लाता हूँ। इवोल्यूशंस, इवोल्यूशंस का अगर मराठी में अगर बोला जाए ना तो उसको हम क्या बोलते हैं? उत्क्रांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्क्रांति। उत्क्रांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्क्रांति। तो ये जो उत्क्रांति या इवोल्यूशंस होता है, ये जो उत्क्रांति या इवोल्यूशंस होता है वो छोटे पीरियड के लिए नहीं होता। छोटे पीरियड के लिए नहीं होता। तो कैसे होता है? लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। कैसे होता है? लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। अगर आप अभी
ट्वेल्थ में चले गए हो तो क्या आप जैसे पैदा हुए फटाक से वो 12 में चले गए, क्या ऐसी चीज है क्या? नहीं। 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 आपको कितना साल, देखो, फर्स्ट ईयर से लेकर 7 ईयर तक आपको 7 साल इंतजार करना पड़ा। उसके बाद जब आप 7 साल के हो गए, उसके बाद आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपका नाम डाल दिया गया, तब जाके वो आप 12th में आ गए। यानी कि आप कितने साल के हो? आप 17 से 18 साल के हो। तो कितना जर्नी लगा आपको 12th को जाने के लिए? 17 से 18 ईयर लग गए आपको कि कहाँ पर जाने के लिए? 12th के लिए। तो वो छोटा पीरियड था कि लॉन्ग पीरियड था? लॉन्ग। लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड था। तो इवोल्यूशन ही वही चीज है। तो देखो हम डेफिनेशन लिखते हैं इवोल्यूशन के बारे में, क्या है तो ग्रेजुअल ग्रेजुअल चेंजेस occurring gradual change occurring in living organism. Gradual change in living organism over a long period of टाइम। तो देखो हमारा क्या होता है, जो इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेजुअल चेंज, यानी कि बहुत ऐसा चेंजेस। ग्रेजुअल यानी कि टप्पे टप्पे से, एक साथ नहीं। मैंने अगर बोल दिया कि क्या क्या बोलूं मैं, क्या हाँ, अगर मुझे इडली बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा रे? उसकी कुछ रेसिपीज करनी पड़ेगी। आपने देखा का ढोकले अगर होते हो इंस्टेंट वाले भी होते हैं, और जो पूरी सामग्री से भी हमको करना पड़ता है। ऐसे टू टाइप के होते हैं ना, इंस्टेंट वाले ढोकले और जो सामग्री से बनते हैं वो भी ढोकले होते हैं ना। हाँ सर। तो वही अगर सामग्री की वाली अगर ढोकले की अगर बात की जाए तो उसको क्या करना पड़ता है? भिगो के रखना पड़ता है एक दिन रात के लिए, ऐसे कुछ जैसे इडली का हमारा बैटर होता है। सेम सिचुएशन देखने को मिलती है। तब जाके हमारी ऐसी स्पाइसी ऐसी खटपटी नटपटी जो हमारी इडली होती है वो बन के तैयार होती है। तो उसमें भी क्या लगता है, थोड़ा थोड़ा चेंज लगता है, यानी कि टाइम लगता है। कोई भी इंस्टेंट नहीं होता। तो यहाँ पर ग्रेजुअल यानी कि बहुत ईयर। अगर छोटे से छोटी भी चीज है, अगर उसको क्या करना है हमको, यानी कि इवोल्यूशन में अगर लेके जाना है, उसको क्या करना पड़ेगा? छोटे से छोटे चीज को भी क्या करना पड़ेगा? बहुत टाइम लगेगा। क्या लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। इसलिए यहाँ पर ग्रेजुअल चेंजेस अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ। तो ये जो इवोल्यूशन होता है कहाँ पर होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। किसमें होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। क्यों लिविंग इवोल्यूशन लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कहा जाता है? देखो अगर मैंने कर दिया आपको, हमारे पास सैंड का वो टीला है। क्या है सैंड का? हम जिसको रेती बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेती वाड़ू बोलते हैं। अगर हम बचपन में अगर खेले हैं तो हम रेती के ऊपर चले जाते थे, वहां पर हम खोपड़ियां बनाते थे ना। हाँ खेले हैं क्या? मैं तो खेला हूँ मेरे बचपन में। अगर आपको आपका हाँ बचपन, सर। 2 से 3 नंगे पुंगे हमारे दोस्त रहते थे जो अंडरवेट फटे हुए वाले, और उसके साथ हम बैठते थे उस रेती के ऊपर और खेलते रहते थे। तो देखो आपने देखा होगा, जो ये सैंड पड़ी थी, ये सैंड जो होती है, आप इसमें क्या करते हो? खोपड़ियां करते हो। क्या करते हो? खोपड़ियां करते हो। तो देखो इस खोपड़ियां बनाने के लिए आपको कुछ टाइम लगा क्या? क्योंकि आपके पास पूरा मटेरियल अवेलेबल है। क्या है? मटेरियल अवेलेबल है। आप तो इसको बना भी सकते हो, मिटा भी सकते हो, है ना? ऐसे ही करते हैं ना, हम बना भी सकते हैं, मिटा भी सकते हैं, है कि हाँ नहीं? सर। हाँ सर। हाँ, तो वही से अगर ये रेती है, रेती क्या है? नॉन लिविंग है। क्या है? नॉन लिविंग है। जिसको हम सैंड बोलते हैं। सैंड किसे होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम उसको झटक से भी बना सकते हैं, फटक से उसको मिटा भी सकते हैं। लेकिन अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर मैं बोलूं कि मुझे कल्याणी का मर्डर करना है, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? क्या मुझे भी उसके बारे में वो सोचना पड़ेगा, है ना कल्याणी? है कि नहीं? है कि नहीं? बहुत सोचना पड़ेगा ना। मैं ऐसे फटाक से थोड़ी ना बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे उसका पूरा प्लानिंग करना पड़ेगा, उसको कैसे मारना है, कहाँ पर मारना है ना? है कि नहीं रे? हाँ सर। हाँ, देखो ऐसी बात होती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में इतना पॉसिबल नहीं, तो उसको क्या करना पड़ेगा? चेंज बाय स्टेप क्या करना पड़ेगा? स्टेप बाय स्टेप ग्रो करना पड़ेगा। वही अगर चीजें हम नॉन लिविंग में देखते हैं तो
उसकी कुछ जरूरत नहीं है, उसकी कुछ जरूरत नहीं है। हम मिटा भी सकते हैं, जल्दी से बना भी सकते हैं, उसको मिटा भी सकते हैं। तो इसीलिए ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो भी चेंजेस आते हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसको हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं, जिसको इन मराठी में हम क्या बोलते हैं, उत्क्रांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्क्रांति बोलते हैं। तो आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई, आपने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ा है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा है ना। हाँ सर। हाँ सर। आपको ये इवोल्यूशन समझ में आ गया, डेफिनेशन। हाँ। हाँ, ओके। इसको मैं थोड़ा रिमूव कर दूं। हाँ सर कर दो। एक पॉइंट और यहाँ पर है, एक पॉइंट लिख लो। एक्ट, ये जो इवोल्यूशन होता है, एक्ट एज अ फॉर्म, रोलिंग एंड अनफोल्डिंग इन नेचर। अगर हम कितना भी इसको रोकने की कोशिश करें, इवोल्यूशन को हम कितना भी उसको रोकने की कोशिश करें, तो हमारे बाप से भी नहीं हो पाएगा हम इसको रोक सके, हमारे बाप से भी नहीं हो पाएगा इसको हम रोक सके। तो इसीलिए जो इवोल्यूशन होता है वो कैसे होता है, रोलिंग एंड अनफोल्डिंग, जिसको हम रोक ही नहीं सकते, जिसको हम रोक ही नहीं सकते। अगर मैंने बोला कि कुत्ते की पूछ टेढ़ी की टेढ़ी होती है, तो मैं इसको कितना भी सीधा कर दूं, क्या वो सीधी होती है? नहीं। नहीं। आपने कहावत सुनी है ना, कुत्ते की पूछ टेढ़ी की नहीं। टेढ़ी। नहीं होती। कहावत नहीं सुनी है, कुत्ते की पूछ टेढ़ी सुनिए। की टेढ़ी? हाँ सुनिए सर। कितना भी आप उसको सीधा करने की कोशिश करो, टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। यानी कि हमारे मन के मुताबिक है, क्या उसकी पूछ नहीं है, उसको हम रोक नहीं सकते, उसकी टेढ़ी है तो टेढ़ी ही रहेगी। तो इट इज एक्ट एज अ रोलिंग एंड अनफोल्डिंग इन नेचर। उस इवोल्यूशन को हम कभी भी रोक नहीं सकते, यानी कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको हम रोक नहीं सकते, क्योंकि हम इतने एडवांस बन गए हैं अब। और ये जितने हम एडवांस है ना, उतना ही एडवांस हमारा नेचर भी है, ध्यान में रखना। जितना हम एडवांस है ना, उतना हमारा नेचर भी एडवांस है। हम देखेंगे कैसे कैसे हमारा नेचर एडवांस है। चलो मैं इसको क्लियर कर दूं, आपने लिख लिया ये नोट्स? हाँ सर। चलो, एक था इवोल्यूशन, जो कि कैसे होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए होता है और ग्रेजुअल चेंजेस में, थोड़े थोड़े चेंजेस में होते जाता है, एक साथ नहीं होता। ग्रेजुअल चेंजेस का मीनिंग अच्छे से अगर आपको समझने की कोशिश करता हूँ ना मैं, तो हमने देखा था कि पहले जो हमारे एंसेस्टर थे, उनकी बॉडी के ऊपर भी क्या थे, बाल बाल कुछ ऐसे ऐसे चलते थे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा उसमें आपने देखा होगा ना इवोल्यूशन, उनका जो स्ट्रेट यानी कि बैकबोन था वो भी स्ट्रेट होते गया, पहले ऐसा ये था, मोड़ के था, है ना? देखे ना आपने वो पिक्स? हाँ सर। हाँ, उनको भी क्या करना पड़ा, बहुत सारी जर्नी से फेस करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या बन गए, इतने हम अच्छे स्ट्रेट खड़े होके और इतने इंटेलिजेंट ह्यूमन पर्सन बन गए। उसके बाद है नेक्स्ट, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं क्या होता है। दूसरा चौक यूज करता हूँ। आपको मजा आ रही है ना चौक को पढ़ने से? है कि नहीं रे, मजा आ रही कि नहीं? वेरियस टाइप के चौक देख रहे हैं आप। डिफाइन एंड हाँ सर। डिफाइन स्लो। ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या होता है, स्लो ग्रेजुअल, कंटिन्यूअस, एंड irreversible. Irreversible changes through which the present day complex form of life, developed from simple
प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। चलो हमारा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या बोलता है, देखो defined as a slow, gradual, continuous and the irreversible change through which the present day complex form of the life develop from into simple pre-existing life। इसका मतलब क्या होता है, ये जो इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन की डेफिनेशन क्या बोलते हैं, जो भी हम डे बाय डे हम देखते हैं, डे बाय डे देखते हैं, हर एक दिन किसी ना किसी चीज का इन्वेंशन होता है। आपने सुना होगा हर एक दिन, अगर हमारी ही लाइफ से हम रिलेटेड की अगर बात की जाए तो क्या हमारे जिंदगी में कल का दिन आ सकता है क्या, कल का दिन आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। नहीं। हम ऐसे बोलते हैं ना हम कि हमारे जिंदगी में अगर एक समय अगर निकल जाता है, एक समय अगर निकल जाता है वो जिंदगी में कभी वापस नहीं आता, कभी वापस नहीं आता। अगर मान लो मेरे पास कल 100 रुपए थे, मेरे पास कल 100 रुपए थे, इस 100 रुपए का मैंने चाइनीज खाया, क्या खाया? चाइनीज खाया। तो मुझे बताओ क्या वही 100 रुपए आज मेरे पास रहेंगे क्या? नहीं। रहेंगे। बहुत सारे 100 रुपए मेरे पास आ सकते हैं, बहुत सारे 100 रुपए मेरे पास आ सकते हैं, लेकिन वही 100 रुपए मेरे पास रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे। क्या नहीं रहेंगे? वही 100 रुपए मेरे पास नहीं रहेंगे। तो इसीलिए कि देखो यहाँ पर क्या बोला जाता है, डिफाइन एज द ये जो प्रोसेस होता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का, स्लो, ग्रेजुअल, कंटिन्यूअस। कैसे होता रहता है? स्लो होता है, ग्रेजुअल होता है, थोड़ा थोड़ा चेंज होते जाता है, और कैसे होता है? कंटिन्यूअस, वो रुकता नहीं है, वो रुकता नहीं है। एंड इनरिवर्सिबल चेंज, कौन सा होता है? इनरिवर्सिबल चेंज। देखो और एक इसमें रिवर्सिबल, रिवर्सिबल एंड इनरिवर्सिबल आपने नाम सुना होगा। इनरिवर्सिबल मीन्स जिसको हम और नया बना नहीं सकते, अगर जो भी चीज अगर खत्म हो जाती है तो उसको हम बना नहीं सकते। जैसे हमारी क्या होती है, अगर पेट्रोल वगैरह होता है, पेट्रोल वगैरह होता है, अगर धरती से पेट्रोल खत्म हो जाता है तो क्या हम पेट्रोल को बना पाते हैं? नहीं बना पाएंगे। अगर वही वही अगर मैं विंड की अगर बात करूं, विंड की अगर बात करूं, तो ये जो होता है, विंड क्या कभी धरती से खत्म हो सकती है? नहीं होती। हो सकती है क्या? यस डियर। नहीं। नहीं। तो ऐसे जो फंडे होते हैं, जो चीज हम बना नहीं सकते, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल बोलते हैं, इरिवर्सिबल बोलते हैं। और जिस चीजों को हमको बनाने की जरूरत है वो ऑलरेडी कितने भी समय तक हमारे पृथ्वी पर रहेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल बोलते हैं। तो जो भी इवोल्यूशंस होगा, जो भी इवोल्यूशंस होगा, अगर वो एक बार बन जाता है, एक बार बन जाता है, तो उसको आप क्या नहीं कर सकते? मीठा नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? मीठा नहीं सकते। अगर मान लो मैंने ऐसे मान लिया कि क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, अगर मैंने मान लिया ये एक ह्यूमन बॉडी है, एक ह्यूमन बॉडी है, ये उसके हाथ है, ये उसके हाथ है। अगर कुछ चेंज बाद, कुछ दिनों बाद, अगर मैंने इसका हाथ अगर काट दिया, मैंने इसका हाथ अगर काट दिया, तो क्या मुझे बताओ ये अपना हाथ फिर से बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। नहीं बना। नहीं। बना पाएगा क्या? नहीं। अगर वही एक आधी अगर चीज हमसे हो जाती है और नहीं भी होती है, तो वो हम दोबारा नहीं बना सकते, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? ये रिवर्सिबल चेंज। क्योंकि पहले इसके पास हाथ था, लेकिन इसका हाथ कट गया, तो अब क्या करेगा? ये बिना हथेली की रहता है। नहीं तो ऐसे हमारे जैसे किसकी पाल की जो पूंछ होती है ना, अगर टूट भी जाती है तो नई उसको पूंछ आ जाती है ना, पाल को, लिजार्ड। हाँ सर। हाँ, तो उसको हम कौन सा फंडा बोलते हैं रे? कौन सी टर्म बोलते हैं उसको? यस, क्या? रीजनरेशन। हमारे बॉडी में ये रीजनरेशन का प्रोसेस नहीं होता है, ये रीजनरेशन का प्रोसेस नहीं होता है। अगर जो भी चीज अगर हो जाती है तो उसको वो ऐसे ही रहेगी, वो ऐसे ही रहेगी, उसको रिवर्सिबल नहीं कर सकते। थ्रू विच द प्रेजेंट डे, थ्रू विच द प्रेजेंट डे हमने देखा है, अभी हम जिस समय में चल रहे हैं, तो हमारी लाइफ कैसी है? बहुत ऐसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, क्योंकि हमको क्या करना पड़ता है? सभी काम का सभी अगर हम वर्कर है तो वर्कर को भी अपना अपना काम करना पड़ता है। कोई है जो खुद का मालिक है, या कोई है जो उसके अंडर काम कर रहा है, ऐसे भी चीजें है, ऐसे भी चीजें हैं। द फॉर्म्स ऑफ लाइफ डेवलप फ्रॉम इनटू सिंपल प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म। जो हमारी ये जो लाइफ है, ये तो किससे आई है? प्री एग्जिस्टिंग।
प्री एग्जिस्टिंग, यानी जो हमारे पूर्वज थे, पूर्वज से ही हमारी ये क्या आई है, लाइफ आई है। जो अभी देखो पहले के पूर्वज कैसे थे, यानी कैसे, अगर हमने मंकी का अगर एग्जांपल ले लिया, मंकी का अगर एग्जांपल ले लिया, तो मंकी कैसे थे पहले, यानी कि हम अभी भी देखते हैं मंकी जो कैसे होते हैं, उसका जो बैकबोन होता है वो कैसे ऐसा टेढ़ा हुआ होता है। तो ये जो मंकी का इवोल्यूशन होके हम क्या बन गए, वेल डेवलप ह्यूमन बन गए, ऐसे माना जाता है। क्या माना जाता है, वेल डेवलप हम क्या बन गए, ह्यूमन बन गए। तो देखो मंकी से हम ह्यूमन बने हैं, तो क्या हम अभी भी इस मंकी की तरह ही देखते हैं क्या? नहीं। नहीं। मंकी क्या होती है, अगर मंकी का अगर कैरेक्टर मैं आपको बता दूं, तो अगर मंकी के पास पूछे तो क्या हमारे पास भी पूछे क्या, अभी है क्या पूछ? नहीं है सर। है? नहीं है ना पूछ। अगर मैंने ऐसे बोला कि मैं आगे जाके मैं ह्यूमन में भी पूछ देखूंगा, पूछ देखूंगा, क्या वो पॉसिबल हो सकता है कि अभी वो ह्यूमन में पूछ आएगी? पॉसिबल है क्या? नहीं। नहीं नहीं है। पॉसिबल। क्योंकि अगर मैं इंसान हूँ, अगर मेरी भी पीढ़ी बनेगी आगे जाके, तो वो भी क्या होगी, मेरी तरह ही दिखेंगी, इंसानों की तरह, ना कि वो जानवर की तरह दिखेंगी। अगर जो भी चीज अगर हो गई है, जो भी चीज अगर वो हो गई है, वो बार बार नहीं होगी, वो बार बार नहीं होगी। तो इसीलिए यहाँ पर रिवर्सिबल चेंज बोला जाता है। जो हम कौन से फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म, हमारी जो लाइफ है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। जो किससे हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आई है, जो सिंपल फॉर्म में कौन सी थी, हमारी प्री एग्जिस्टिंग थे, यानी कि जो इनको कुछ इतना लेना देना नहीं था, इनको उतना लेना देना नहीं था। जो भी चीजें खाते थे, रहते थे, कैसे भी रहते थे, कैसे भी खाते थे, कैसे भी धोते थे, वही से। लेकिन हम उसकी तरह ही रहते हैं क्या, हम एनिमल लाइक बिहेव करते हैं क्या? नहीं, इंसानी की तरह करते हैं। एनिमल एंड इंसानों में तो वही तो फर्क है। एनिमल एनिमल लाइक बिहेव करते हैं, इंसान इंसानों लाइक बिहेव करते हैं। जो हमारी लाइफ थी किससे है, प्री एग्जिस्टिंग से है। तो उनकी जो लाइफ थी कैसी थी, सिंपल थी, सिंपल थी। तो अब हमारी लाइफ कैसे है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स है, क्यों कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि हमारे इसमें क्या है, कॉम्पिटिशन, क्या है हमारे इसमें, कॉम्पिटिशन है। तो इनमें से कुछ कॉम्पिटिशन करने के लिए कुछ था क्या वहां पर, था क्या? इनके लिए सिर्फ एक ही चीजों के लिए कंपटीशन होता था, ओनली फीडिंग या खाना। अगर इनको जिंदा रहना है तो एक दूसरे को मारना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, तब जाके जिंदा रह पाएंगे। ना उनके पास घर था, ना उनके पास कुछ जगह थी। कहाँ पर भी वो चाहे पर्वत हो, रेगिस्तान हो, वहां पर जाके वो क्या रहते थे, रह पाते थे। लेकिन हम रह पाते हैं क्या वहां पर, रह पाते हैं क्या? नहीं यस, सर। नहीं। क्योंकि उन्होंने नहीं। खुद को क्या कर लिया था वहां, उस इसमें, उस नेचर में एडॉप्ट कर लिया था। क्या कर लिया था, एडॉप्ट कर लिया था। हम आगे भी देखेंगे बहुत सारे, मैं अच्छे से आपको और भी अच्छे से चीजें चीजें बताते जाऊंगा आगे आगे। बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को आपको पढ़ने की। तो आपको ये समझ में आ गया? देखो, डिफाइन एज स्लो ग्रेजुअल चेंज। जो इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है कैसे होता है, स्लो होता है, थोड़े थोड़े चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन वो चेंजेस कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, वो रुकते नहीं है। लेकिन एक अगर चीज हो जाती है तो उसको हम दोबारा से बना नहीं सकते, इसीलिए रिवर्सिबल चेंज होता है। थ्रू द विच द प्रेजेंट डे, हम जो प्रेजेंट डे में हम हमारी लाइफ कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। क्योंकि जो हमारी जो लाइफ बनी थी किससे बनी थी, प्री एग्जिस्टिंग, जिनकी लाइफ कैसे थी, सिंपलेस्ट फॉर्म में थी। सिंपलेस्ट से हम क्या बन गए, हम कॉम्प्लेक्स बन गए थे। तो ऐसा हमारा एक क्या है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से। तो समझा ये वाला? हाँ सर। सभी को? हाँ सर। हाँ सर। आज बच्चे कम है क्या रे क्लास में? नहीं, उतने ही तो है। चल, नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक हमको क्या पढ़ना है, डार्विन्स थ्योरी पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं, डार्विन्स थ्योरी पढ़ने हैं। तो चलो इस डार्विन्स थ्योरी की तरफ चलते हैं। क्या पढ़ना है, डार्विन्स थ्योरी पढ़ना। तो इस डार्विन्स थ्योरी को पढ़ने से पहले, इस डार्विन थ्योरी को पढ़ने से पहले, पढ़ने से पहले आपने टेंथ क्लास में, आपने टेंथ क्लास में एक
थ्योरी पढ़ी थी, एक थ्योरी पढ़ी थी जिसका नाम था लैमार्किज्म थ्योरी। नाम सुना है लैमार्किज्म थ्योरी का? हाँ हाँ सर। हाँ। तो हाँ देखो सर। बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी थी, बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी थी। उसके बारे में मैं आपको जनरल जनरल बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो लैमार्किज्म ने क्या कहा था अपने थ्योरी में। उनकी जो थ्योरी थी ना, एक्वायर्ड नेचर यानी कि एक्वायर्ड हम किसको बोलते हैं, जिसको हम अपने बॉडी में खुद को ग्रो करते हैं, अपने बॉडी में हम खुद ग्रो हो जाते हैं, तो उसको हम एक्वायर्ड बोलते हैं। तो अगर बात की जाए तो नेचुरल नेचुरल हम किसको, जो हमको क्या देगा, नेचर देगा। जो हमको कौन देगा, नेचर देगा, उसको हम नेचुरल बोलते हैं। और एक्वायर्ड क्या बोलते हैं, हमारे बॉडी में हम खुद को क्या करके हमारी बॉडी को डेवलप करें, हम उसको क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड बोलते हैं। तो उनकी थ्योरी थी ना वो एक्वायर्ड मॉडिफिकेशन, उनके थ्योरी का नाम था एक्वायर्ड मॉडिफिकेशन। तो उन्होंने अपने थ्योरी में क्या कहा था कि पहले के टाइम जो जिराफ्स होते हैं, आपने जिराफ देखा है, नाम सुना है, जिराफ सुना है ना नाम? हाँ सर। हाँ। तो उनका कैसे मानना था कि जब धरती पर जिराफ प्रेजेंट थे, अभी भी है प्रेजेंट, लेकिन आपने देखा होगा कि उसकी जो नेक होती है बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। तो उस जिराफ से पहले कुछ ऐसे भी जिराफ्स थे कि जिनकी नेक जो होती है ना थोड़ी शॉर्ट थी, बहुत शॉर्ट थी। क्यों शॉर्ट थी? अगर देखो, अगर उनको जो अगर प्लांट खाना है, अगर एक प्लांट अगर खाना है, अगर एक प्लांट अगर खाना है, तो उनकी भी साइज जो होती है ना, वो जो प्लांट होते हैं और जो जिराफ होते हैं, उनकी भी साइज एंड प्लांट की साइज क्या होती थी, सेम होती, क्या होती थी, सेम होती थी। लेकिन जैसे जैसे चेंजेस होता गया, ये प्लांट क्या हो गए, और बड़े बड़े ग्रो होने लगे, क्या होने लगे, और बड़े बड़े ग्रो होने लगे। तो जैसे जैसे ग्रो होने लगे, इसकी बॉडी का शेप चेंज नहीं हुआ, वो जिराफ था उसके बॉडी का शेप चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, अब इसके पत्ते जो थे ऊपर ऊपर चले गए थे, तो उसकी ग्रोथ भी हो रही थी वो प्लांट की। तो क्या करेंगे फिर, ऐसे अपनी नेक को क्या करेंगे, फिर ऐसे बड़ा करेंगे, वो खाएंगे। आपने देखा होगा, अगर कुछ बकरियां वगैरह होती है, वो झाड़ के अगर पेड़ पत्ते अगर ऊपर होती है, तो वो ऐसे छलांग लगा के वो खाते हैं ना उसको, देखा है आपने? हाँ सर। हाँ हाँ। सर। देखो बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग, समझने की कोशिश करो। तो लैमार्क ने क्या बोला था कि जब प्लांट एंड एनिमल्स एक ही हाइट के थे, तो उनको इजीली वो क्या कर सकते थे, उसको खा सकते थे, उस प्लांट को खा सकते थे। लेकिन जैसे प्लांट और बड़े बड़े होते गए, तो उनकी जो बॉडी था वहां पर पहुंच नहीं सकते थे, वो क्या कर रहे थे, उसको अपनी नेक को ऐसे ऐसे बढ़ा रहे, उसको बढ़ा रहे थे, यानी कि क्या कर रहे थे, नेक का जो साइज था वो ग्रो हो रहा था। जैसे जैसे प्लांट का साइज ग्रो हो रहा था, जैसे जैसे उनकी उस जिराफ के नेक का भी साइज क्या हो रहा था, ग्रो हो रहा था। और बड़े बड़े उससे भी क्या हो गए, और बड़े बड़े प्लांट हो गए, तो और भी बड़े बड़े उनकी क्या हो गई, नेक हो गई। तो उन्होंने बोला था जैसे जैसे नेचर ने प्लांट को क्या कर दिया, बड़ा बड़ा यानी कि ग्रो कर दिया, वैसे ही वैसी जो एनिमल्स था यानी कि जिराफ था, उसने भी अपने आप को क्या कर दिया, उसके इसमें एडॉप्ट कर लिया, यानी कि उसके जो नेक का रीजन क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ऐसा उसका मानना था कि क्या मानना था कि अगर अगर हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट, हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट अगर हम उसका ज्यादा यूज करते हैं, क्या बोलते हैं हम, अगर उसका ज्यादा यूज करते हैं, तो आने वाली पीढ़ी में भी हमको वही पार्ट क्या होगा, देखने को मिलेगा। देखो मैंने क्या बोला, लैमार्किज्म का क्या मानना था, हम अगर हमारे बॉडी का कोई अगर ऐसा पार्ट हम ज्यादा यूज करते हैं, अब मैं अगर मेरे बॉडी का कोई भी अगर पार्ट में ज्यादा यूज करता हूँ, तो मेरी जो आगे आने वाली पीढ़ी अगर आ जाएगी, तो उसमें वही पार्ट क्या हो जाता है, वैसा ही ग्रो होता है। क्या आपको ऐसे लगता है कि पॉसिबल है ये चीज? नहीं। हाँ। मैं आपको अभी एक आपको समझाने के लिए एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो मैं जिम जाता हूँ, अभी मेरी बॉडी है, मैं जिम जाता हूँ, मैं क्या करूंगा, मेरे मसल्स को ग्रो करूंगा, करूंगा ना मैं मेरे मसल्स को ग्रो। हाँ सर। या हम जिम जाते हैं तो क्या करते हैं, हम एक्वायर्ड यानी कि हम बना रहे हैं ना, हमारे नेचर से नहीं मिला। हाँ, नेचर ने ऐसे बोला कि मुझे आशीर्वाद दिया कि हाँ तू पूरा बॉडी बिल्डर बन जा, ऐसे हो सकता है क्या? नहीं, ऐसे हो सकता है क्या? नहीं। क्या करना पड़ता है, अगर हम कसरत करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज की वजह से हम अपनी बॉडी को क्या कर लेते हैं, एक्वायर्ड बना लेते हैं, जैसे हम शेप दे सकते हैं उसको।
अच्छे से मसल भी भुगा सकते हैं, अच्छे से मसल्स भी भुगा सकते हैं। मैंने ये वाली बात बोली। तो लैमार्किज्म ने क्या बोला था, अगर मैं जिम जाता हूँ, मैंने अभी इस जनरेशन में जो मेरी जनरेशन चल रही है, मेरी बॉडी है, तो मैं क्या करूंगा, जिम जाके मेरी बॉडी बनाऊंगा। अगर मैं क्या बना लेता हूँ, मेरी बॉडी बना लेता हूँ, तो मैं वही अगर जब मेरे बच्चे होंगे, तो क्या जैसे मेरी बॉडी है, क्या मेरे बच्चों की भी वैसी ही बॉडी रहेंगी क्या? नहीं रहेंगी। नहीं। नहीं। पॉसिबल है क्या? ऐसे पॉसिबल है क्या कि जैसे मैंने अभी मसल्स वसल बढ़िया डोले शोले बना लिए हैं, और मेरे बच्चों को भी जब मैं जन्म दूंगा, तो मेरे बच्चों के भी वैसे ही डोले शोले रहेंगे? पॉसिबल है क्या? आपने देखा होगा किसी किसी फैमिली में अगर मम्मी पापा भी हेल्दी है, लेकिन बच्चा क्या हो जाता है, वारला हो जाता है, वारला। यू ना, पता है ना वारला किसको बोलते हैं? हाँ देखा है ना? हाँ कुपोषित। सर। हाँ सर। नहीं, कुपोषित नहीं बोल सकते, कुपोषित नहीं बोल सकते। अगर मम्मी पापा यानी कि फैट्स है, तो उनका जो बच्चा होता है, ना कि वो मम्मी पापा की तरह हो, कभी कभी हो सकता है मम्मी पापा की तरह, या कभी कभी वो कैसा सुकड़ा, उसको हम क्या बोलते थे, सुकड़ा बोल सकते हैं। तो देखो, इनका जो मानना था कि क्या था, कि अगर हम हमारे बॉडी में अगर कोई भी अगर एक जनरेशन अपने बॉडी में जो भी क्या चेंजेस लाता है, वही चेंजेस पीढ़ी पीढ़ी से दर पीढ़ी क्या हो जाती है, यानी कि ट्रांसफर हो जाती है। जो इन्होंने किसके कहने पर बोला था, जो यहाँ पर हमको क्या देखे थे, जिराफ्स देखे थे। तो आपको समझ में आ गया लैमार्क ने क्या कहा था, कि हमारा जो एक्वायर्ड बॉडी होती है, अगर हम अभी उसको बना लेते हैं, तो वही हम आगे दर पीढ़ी पीढ़ी से पीढ़ी क्या करेंगे, उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है क्या? नहीं है। नहीं। नहीं। नहीं है। पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो इनके थ्योरी को एक और साइंटिस्ट आए थे, जिन्होंने क्या कर दिया था, रॉन्ग प्रूफ कर लिया। जिन्होंने बोला था कि हाँ, हम अगर हमारे बॉडी का कोई भी अगर हिस्सा ज्यादा इस्तेमाल कर देते हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, पीढ़ी से दर पीढ़ी क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं होता है, हमको भी पता है ऐसे नहीं होता है, क्योंकि हमारे इसमें जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, सिर्फ ओनली जेनेटिक कैरेक्टर्स ही क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, ना कि हमारे एक्वायर्ड कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं। तो इन्होंने जो थ्योरी बोली थी, जिनको लैमार्किज्म थ्योरी से नाम से जाना जाता है, जो लैमार्क ने दी थी, जिसका नाम था एक्वायर्ड मॉडिफिकेशन, थ्योरी का नाम था एक्वायर्ड, मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा लिख के यहाँ पर, एक्वायर्ड मॉडिफिकेशन। तो इसने इन्होंने अपने थ्योरी में कहा था कि हमारे जो अगर बॉडी का एक कोई हिस्सा है, जो हम ज्यादा उसका यूज कर रहे हैं, तो वो ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमको भी पता है। उनकी थ्योरी को एक और साइंटिस्ट आए थे, जिन्होंने क्या कर लिया था, रॉन्ग कर लिया था। तो उन साइंटिस्ट का नाम है ऑगस्ट विसमैन। तो उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो उन्होंने कैसे रॉन्ग प्रूफ कर लिया था, पहले डार्विन थ्योरी पढ़ने से पहले हम लेमार्क थ्योरी पढ़ते, थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में। आपने लिख लिया है डार्विन थ्योरी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसका ही एक पार्ट है। तो चलो उसके बारे में। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन क्या बोलते हैं, evolution is a descent with a modification. Evolution is descent with modification. यानी कि मतलब क्या होता है, जो हमारा इवोल्यूशन होता है, वो नए नए तरह के मॉडिफिकेशंस लाता है, जो इरिवर्सिबल नहीं होते हैं, बहुत सारे प्रकार के मॉडिफिकेशन आता है। इसलिए उसने बोला था डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। हम देखेंगे अच्छे से कौन से मॉडिफिकेशन। आपने क्लास 10 स्टैंडर्ड में एक नाम सुना है, जिसका नाम है लेमार्क। क्या है? लेमार्किज्म। क्या नाम सुना है? लेमार्किज्म। उन्होंने एक थ्योरी दी थी, उस थ्योरी का नाम है थ्योरी